नमस्कार, ज्योति इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रसिद्धि देने वाली रेखाएं कौन सी होती है। टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, प्रसिद्धि देने वाली रेखाएं माइंड लाइन होती है, ठीक है। और सारी रेखाएं आपको हेल्प करती है, लेकिन माइंड लाइन बहुत जरूरी है। आपकी माइंड लाइन की कंडीशन को देख के बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। बहुत कुछ क्या, इवन आपके मेंटली पावर के बारे में पता लगाया जा सकता है, मेंटली स्किल के बारे में पता लगाया जा सकता है। आप इमोशनली कितने हैं, आप किस प्रकार के थिंकिंग आपके पास में है, आप डीप थिंकर हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप इमोशनल हैं, आप काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, या फिर प्रैक्टिकली कोई चीज को सोचते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किस प्रकार से हैं, ये सारा कुछ डिसाइड आपकी माइंड लाइन करती है। आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और सारे ग्रह हेल्प करती हैं। बस माइंड लाइन की कंडीशन देख के पता चल जाती है कि आपकी शिक्षा कैसी रही होगी और कैसी होगी। देखिए, माइंड लाइन तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत लॉट्स ऑफ माइंड लाइन होते हैं, बट मैं कुछ माइंड लाइन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला माइंड लाइन आपको मैं बता रही हूँ। अगर किसी भी जातक के हथेली में देखेंगे इस प्रकार से स्ट्रेट एकदम से सीधी माइंड लाइन और जाके मंगल माउंट पे जाए, अगर किसी भी जातक के इस प्रकार से माइंड लाइन हो, देखिए छोटा माइंड लाइन और बड़ा माइंड लाइन के बारे में बात अभी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना मैं बोल रही हूँ कि माइंड लाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो और मंगल पर्वत पे जाए। तो देखिए, मंगल किस चीज का होता है? मंगल आपका होता है बिल्कुल स्वभाव में तेज होना, प्रैक्टिकल होना, जल्दबाजी में कार्यों को करना, इन सभी चीजों का होता है ना। और माइंड लाइन आपके मेंटली स्किल को बताता है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी जो IQ लेवल, इन सभी चीजों को बताता है। बुद्ध भी हेल्प करता है, बट माइंड लाइन जो होता है ये इन सभी चीजों को बताता है। अब देखिए, किसी भी जातक के हथेली में अगर इस प्रकार से माइंड लाइन हो तो आपको सोचना चाहिए, सामने वाला जिनका भी हथेली इस प्रकार से होता है, वो लोग पहली बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधा बोलते हैं, सीधा समझते हैं। घुमा फिरा के इनके सामने बोलोगे तो ये लोग इरिटेट हो जाते हैं। टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, इमेजिनेशन पावर की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, जो दिखता है उसी को मानते हैं, ठीक है। एकदम से प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही ज्यादा एक तरह से जुनूनी होते हैं। और देखिए, लंबी हो इस तरह से हो तो हायर एजुकेशन को बताता है। जब भी माइंड लाइन आपकी लंबी हो और साथ में अगर गुरु का सपोर्ट मिल जाए, गुरु की फिंगर बड़ी हो जाए, तो 100% ऐसे जातक के नाम के आगे डॉक्टर लगता ही लगता है, यानी कि PhD करते ही करते हैं। अगर जिनकी भी इतनी अच्छी माइंड लाइन हो तो निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष कहने का मतलब द्वीप ना हो, क्रॉस ना हो, ठीक है, टूटी फूटी ना हो। देखिए, अगर आपकी माइंड लाइन कभी भी टूट जाए तो इसका मतलब यही होता है कि उस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होगा मानसिक रूप से। उसके बाद अगर रेखाएं ठीक ठाक चली तो आप उससे निकल के बहुत अच्छे से अपने लाइफ को मूव करोगे। मान लीजिए आपकी माइंड लाइन इस प्रकार से है, टूट गई यहाँ, उसके बाद रेखाएं नीचे की ओर आ गई, तो इसका मतलब हो गया कि अभी तक आप प्रैक्टिकल सोचते थे और कुछ इंस्टेंट ऐसा आपके साथ कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद आप बिल्कुल काल्पनिक दुनिया में रहने लगे। दूसरा चीज, अगर आपकी माइंड लाइन मान लीजिए इस तरह से चल रही है और यहाँ पे टूट के बिल्कुल एकदम से सीधी हो गई, तो यानी कि आप कल्पना की दुनिया में रहते थे, लेकिन आपके साथ घटनाएं ऐसी घटी, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए आप, ठीक है। तो ये होता है माइंड लाइन। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनकी भी माइंड लाइन लंबी हो, ठीक है, एकदम से लंबी हो, तो आपको सोचना चाहिए, इन लोगों का जो स्टडी होता है ना, पढ़ाई, एकदम डीप नॉलेज होता है इनके पास में, हर चीज का डीप नॉलेज होगा और एकदम से हाई एजुकेटेड होते हैं ये लोग। हाई एजुकेशन को बताता है, रियल में एजुकेटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि डिग्रीधारी होते हैं, रियल में एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। और शार्प मेमोरी पावर होता है जिनकी भी इस तरह से हो, बहुत ही IQ अच्छा होता है। IQ बुद्ध से भी देखते हैं, बट माइंड लाइन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा, बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं और मेमोरी काफी अच्छा होता है। बहुत सारे प्रेशर ये लाइफ में झेल लेंगे। अगर किसी का माइंड लाइन इस तरह से कर्व हो, ठीक है, इस तरह से कर्व हो, अगर मान लीजिए किन्हीं का माइंड लाइन कर्व हो तो ये ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकते हैं। एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ, अच्छा बोला गया है सीधा माइंड लाइन को, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपकी माइंड लाइन कर्व है, ठीक है, आपका सन अच्छा है, चंद्र अच्छा है, अगर ये दोनों अच्छा है तो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर, स्टोरी राइटर जो होते हैं, जो बहुत अच्छे इमेजिनेशन पावर जिनकी होती है, जो कि बहुत कुछ इमेजिन करके उस पर काम करके उनको सक्सेसफुल बना लेते हैं, अपने लाइफ में कैरियर तक बना लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अभिनेता, अभिनेता तो आप स्क्रिप्ट राइटर आप बोल सकते हैं, अभिनेता नहीं बोल सकते हैं, अभिनेता तो एक्टिंग करता है ना, लेकिन जिनका भी इस तरह से हो, अभिनेता भी बोल सकते हैं, बट जो भी स्क्रिप्ट जो लिखते हैं, यानी कि स्टोरी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कवियों के हाथ में आप देखें
देखेंगे इस प्रकार से माइंड लाइन चंद्र पर्वत पे गया हो, अगर माइंड लाइन आपके चंद्र पर्वत पे गया हो तो डीप थिंकर, गुड थिंकर, बहुत अच्छे थिंकर होते हैं। दूसरी चीज, यदि आपकी माइंड लाइन इस प्रकार से गई हो, वहीं पे आप कुछ क्रिएटिव नहीं है, आप कुछ ऐसा आपके में कलात्मक ज्ञान नहीं है, या फिर सन का सपोर्ट या फिर चंद्र का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये लोग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये लोग ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को सोचने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ को बड़ा करके सोचने की आदत होती है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ये क्रिएटिव हो जाए तो अपनी सोच को अगर इम्प्लीमेंट करने लगे, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने लगे, तो ये लोग काफ़ी सक्सेस होता है। तो इसीलिए माइंड लाइन को देख के आप रोजगार तक डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी माइंड लाइन सीधी है तो हमेशा ऑफिसर ग्रेड का जॉब आप करेंगे, डेस्क पे काम करना पसंद करेंगे। वही माइंड लाइन आपकी कर्व लेके चंद्र माउंट पे गया है तो आप डेस्क पे काम या फिर ऑफिसर रैंक की जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है। कोई भी एग्जाम अगर पास करते हैं, जिनकी भी सीधी माइंड लाइन हो, मंगल तक जाए, लॉन्ग हो और सूर्य का सपोर्ट मिले, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब अच्छे से होता है, और गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर रैंक का जॉब। और जिनका भी कर्व लिए हुए माइंड लाइन हो, इस तरह से चंद्र पर्वत पे जाए, तो इन लोगों को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि देखिए, आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपके लिए IQ बहुत बड़ी चीजें होती है ना। कोई भी रीजनिंग ले लीजिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें आपको IQ का यूज करना ही करना पड़ता है, तभी जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हो तो आप तो इमेजिनेशन में की दुनिया में ही रहेंगे, इमेजिन करते रह जाएंगे, तो कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इन लोगों को क्रिएटिव वर्क करना चाहिए। जिनकी भी इस तरह से माइंड लाइन हो ऊपर चंद्र पर्वत पे, तो हमेशा क्रिएटिव वर्क करना चाहिए। कुछ लिखिए, उस पे आप कुछ इंप्लीमेंट कीजिए, तो आपके लिए अच्छा होता है। ये लोग नर्वस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जिनकी भी माइंड लाइन इस तरह से कर्व लेके चंद्र माउंट पे जाए तो नर्वस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर इस तरह की माइंड लाइन हो और लक लाइन अच्छी हो, सूर्य का फिंगर लॉन्ग हो आपके गुरु के फिंगर से, तो ऐसे जातक बहुत बड़े प्रसिद्धि होते हैं, बहुत प्रसिद्धि मिलती है और बहुत बड़े लेवल का नेम फेम मिलता है। बहुत अच्छे कवि हो जाते हैं, बहुत अच्छे कवित्री हो जाते हैं, बहुत अच्छी कविता लिख लेते हैं। इनकी जो इमेजिनेशन पावर की दुनिया जो होती है ना, गजब की होती है, अद्भुत होती है, और बहुत बड़े टैलेंटेड होते हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीधी माइंड लाइन वाले ही टैलेंटेड होते हैं, वो तो प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इन लोगों का सोच अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये बहुत बड़ा बड़ा चीज कर लेते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़े राइटर, डायरेक्टर ऐसे बनते हैं। आई थिंक मैंने आपको माइंड लाइन के बारे में, कुछ क्वालिटी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कुछ क्वालिटी के बारे में आज भी मैंने बताई, आगे आने वाले वीडियो में मैं भी बताऊंगी कि क्या मतलब माइंड लाइन कितने प्रकार के, बहुत प्रकार के होते हैं माइंड लाइन, और उसका असर भी होता है, क्योंकि माइंड लाइन आपके माइंड की स्टेबिलिटी को बताते हैं, आपके IQ वगैरह को बताता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।